मार गोली मार। किसको धमकी दे रहा है तू? देना, किसको धमकी देगा? क्या कर रहा है भाई? पब्लिक ये लगाइए इसमें, यहाँ पिस्टल चला दो। गुरुग्राम की सड़कों पर आप लोगों ने अक्सर वाहन चालकों के बीच बहसबाजी देखी होंगी, रोड रेज की बहुत सी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार में सड़क के बीचों बीच दिन दहाड़े एक ऐसी खौफनाक वारदात हुई है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या गुरुग्राम में कानून का खौफ खत्म हो गया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में दिन दहाड़े सड़क के बीचों बीच गाड़ी के शीशे से बाइक का शीशा टकराने पर एक आदमी ने अपना आपा क्यों खो दिया और क्यों बाइक सवार के सीने पर उसने दिन दहाड़े पिस्टल तान दी। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। रोड रेज की घटनाएं आपने बहुत सी देखी होंगी, सुनी होंगी। गुरुग्राम में अक्सर वाहन चालक रोड रेज की घटनाओं में कहा सुनी भी करते हैं, कई मामलों में मारपीट भी हो जाती है, लेकिन गुरुग्राम के सदर बाजार में दिन दहाड़े एक ऐसी वारदात हुई है, रोड रेज की एक ऐसी घटना हुई है जिसे देखकर आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि गुरुग्राम में कानून का खौफ बचा ही नहीं है। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं। दरअसल ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं पूरी घटनाक्रम समझाऊंगा कि दरअसल गुरुग्राम में दिन दहाड़े किस तरह बेखौफ एक व्यक्ति ने एक बाइक सवार की छाती पर पिस्टल तान दी। यह घटना 26 जनवरी दोपहर तकरीबन 4-4:15 बजे के बीच की है। गुरुग्राम के सदर बाजार में डाकखाना चौक के पास जब एक बाइक सवार की बाइक का शीशा एक चलती हुई MG हेक्टर गाड़ी के शीशे से टकरा गया तो गाड़ी चालक इतने गुस्से में भर आया कि उसने बाइक सवार के सामने अपनी गाड़ी लगा दी और फिर अपनी गाड़ी में रखी अपनी पिस्टल निकाल ली। इस व्यक्ति को इतना सा खौफ नहीं है कि आसपास इतनी गाड़ियां चल रही है, इतने लोग मौजूद है, गुरुग्राम का सबसे व्यस्तम इलाका यह है, सदर बाजार है, लेकिन फिर भी इसने पिस्टल निकालकर बाइक सवार की छाती पर तान दी। बाइक सवार ने बताया कि जैसे ही उसने पिस्टल बाइक सवार की छाती पर लगाई तो उसने हिम्मत दिखाई और उसने उस पिस्टल को पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच छीना झपटी का दौर चला। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अगर हम देखें तो व्यक्ति बाइक सवार को अपनी पिस्टल दिखाकर डराने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में 2 महिलाएं भी बैठी हुई हैं, लेकिन वो महिलाएं अपने साथ मौजूद इस व्यक्ति को नहीं रोक रही हैं। जब ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठ गया तो बाइक सवार ने वो पिस्टल छीनने की कोशिश की और इसी बीच अपने मोबाइल से जब बाइक सवार वीडियो बनाने लगा तो कार चालक ने उससे ये मोबाइल छीन लिया। इस पर दोनों के बीच गर्मागर्मी बढ़ गई और पहले कार चालक ने बाइक सवार के हेलमेट पर मुक्का मारा। इसका जवाब देते हुए बाइक सवार ने भी कार चालक पर हाथ उठा दिया और उसका मोबाइल वापस लौटा दिया। जैसे ही यह घटना हुई आसपास लोगों की भीड़ तो जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी कार चालक को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। किसी ने इतनी भी कोशिश करने की जरूरत नहीं की कि इस व्यक्ति ने जिसने बाइक सवार पर दिन दहाड़े बीच बाजार पिस्टल तान दी है उसको पकड़ लिया जाए, पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जब कार चालक इस भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगा तो बाइक चालक तुरंत पास ही बने एक ट्रैफिक बूथ पर पहुंचे। वहां से उन्होंने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर भागकर आए और उन्होंने इस गाड़ी को रुकवा लिया। चूंकि सदर बाजार के आसपास आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए गाड़ी को धीरे धीरे वहां से साइड में कराने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी को साइड कराने लगा तो कार चालक पुलिसकर्मी को भी चकमा देकर मौके से फरार हो गया। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि ये कार चालक मौके से भाग गया। अब इस घटना के बाद पीड़ित ने गुरुग्राम के सिटी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दी, जिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने इस कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या गुरुग्राम में कानून का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है? जिस तरह बीच बाजार सरेआम इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, फर्ज कीजिए अगर यह घटना किसी सुनसान इलाके में हुई होती तो यह कार चालक अब तक किसी को गोली मारकर निकल चुका होता। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़ित व्यक्ति जो बाइक सवार जिनकी छाती पर पिस्टल तानी गई, उनके साथ क्या घटना हुई है और क्या उनके साथ बीती है, वो आप जरा सुनिए। कल मैं ऑफिस से आते टाइम मैं खिड़की दौला से आ रहा था ऑफिस टाइम से,
तो सेक्टर 5 जा रहा था अपने घर। तो रास्ते में क्या हुआ कि जो हमारा ये व्यू पॉइंट है यहाँ पे गुड़गांव गांव में, जहाँ पे अपना डाकघर है, वहाँ के पास आया तो ट्रैफिक काफ़ी था। तो मैं अपनी साइड से चल रहा था, तो एक जेड ब्लैक MG हेक्टर गाड़ी थी, वो मेरे के बिल्कुल पास से आती है। तो मैंने बाइक यानी थोड़ी सी साइड करी, साइड करके फिर मैं बोला भाई रुक तो जा। उसने क्या किया, गाड़ी के जो उसका शीशा और मेरा शीशा टच हो गया। बोल भाई दिख नहीं रहा क्या आपको, ऐसे कैसे यानी देख के चला रही, या तो नू ही चलेगी। मतलब नू ही कैसे चलेगी। तो उसने क्या करा, आगे गाड़ी बढ़ा करके मेरी बाइक आगे गाड़ी लगा दी। तो मैं भी बाइक से उतरने लगा, क्योंकि मुझे वो लगा कि डंडा निकालेगा मारने के लिए। मैं अवेयर नहीं था उस चीज़ के लिए। तो जैसे ही वो पीछे वाली गाड़ी की खिड़की खोली तो उसने वहाँ से यानी बैग में से पिस्टल निकाली, फिर कवर में से फिर पिस्टल निकाली, क्योंकि पिस्टल कवर में थी। तो उसने पिस्टल के कवर में से जब पिस्टल निकाली तो उसने सीधे मेरे छाती में यानी 2 बार हुक किया। बोला मार दूँ क्या तेरे को, बोल क्या बोल रहा था, तो मारूँ तेरे को गोली। मैंने उसके दोनों अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। तो मैं पब्लिक को देखते हुए मतलब कहीं छीना झपटी में लग ना जाए। उसके बाद में वो करता करता उसके पीछे से दोनों महिलाओं की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उसकी गाड़ी में 2 महिलाएं बैठी थी। और उसके बाद में वो गाड़ी के अंदर जैसे बैठने लगा तो मैंने उसका हाथ छोड़ा नहीं। फिर उसने अंदर जा कर के फिर दोबारा से पिस्टल 2 बार कोक करी है मेरे पैरों के साइड में, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ने के दौरान में यानी उसने यानी उसके हाथ से उसकी वाइफ ने पिस्टल छीन ली है। पिस्टल छीन ली है तो उसने क्या किया, क्योंकि मैं एक हाथ से वीडियो जैसे ही बनाने लगा, उसने मेरा हाथ से फ़ोन झपट लिया, जिसमें हमारी हाथापाई भी हुई है। और उस दौरान क्या किया, मैंने जैसे तैसे करके उनको फ़ोन से मांगा तो वो फ़ोन उसकी वाइफ ने स्विच ऑफ कर दिया मेरा। मैं भाग करके फिर वहाँ से मैंने पब्लिक को आवाज़ मारी इसी दौरान, भाई हेल्प करो कि ये पिस्टल चला रहा है मेरे ऊपर, गोली चला रहा है, एक बार देखो इसको। लेकिन इतनी भीड़ में किसी ने यानी हेल्प करने की कोशिश नहीं करी। एक सिंगल बंदा भी आकर के नहीं बोला भाई तू क्या कर रहा है। मैं वहाँ से भाग करके गया और रेड लाइट के पास हमारे जेडो साहब थे जो ड्यूटी कर रहे थे। मैंने उनको पकड़ करके बुलाया कि सर ऐसे ऐसे पिस्टल चल गई। बोला कहाँ पिस्टल चल गई है, तो वो भी भाग करके आए। और उस ट्रैफिक में हमने उस गाड़ी को रोकने की काफ़ी कोशिश करी। वो करते करते वहाँ से भी 50 मीटर आगे तक ले आया, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा था। और इस दौरान वो पुलिस को एक बहाने के तरीके से बुलाता है अपने पास कि इधर आओ। तो जैसे वो आगे से हटते हैं उसी दौरान वो गाड़ी लेकर के भाग जाता है। और आपने शिकायत दी थी? हाँ जी, जिस हिसाब से उस बंदे का दिख रहा था, अगर ये बात रात की होती या कोई अननोन एरिया में होती तो शायद वो मार के जा भी सकता था। जब वो इतनी भीड़ में ऐसी हरकत कर सकता है, उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी को भी मार सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो लाइसेंसी पिस्टल है या कैसी है मैं नहीं जानता, तो क्या वो मारने के लिए दी है इंसानों को? भाई अगर उसको कुछ लग रहा था तो बात करता, डायरेक्ट पिस्टल निकाल करके छाती पे लगाना, और उस दौरान अगर वो चल जाती तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था। मैं ये नहीं कहता मेरी जान जाती, क्या पता वो किसी भी साइड में घूम सकती थी। पुलिस में आपने तो मैंने पुलिस में शिकायत करी, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और उसकी छानबीन जारी है। देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में सिक्योरिटी व्यवस्था बहुत पुख्ता की गई। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। दर्जनों पुलिस नाके लगाए गए, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इस कार चालक का गुरुग्राम पुलिस पता तक नहीं लगा पाई है। वहीं जब पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। उसके पीछे गुरुग्राम पुलिस की क्राइम टीमें और सिटी पुलिस स्टेशन की विशेष टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ हो जाता है कि गुरुग्राम में बदमाशों के बीच या इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोगों के बीच कानून का खौफ जरूर खत्म होता जा रहा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।